पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह काफी ठंडा रहेगा दिन का मौसम। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी आज बनी रहेगी ठिठुरन। 2 दिन उत्तर भारत में कहीं कहीं छाएगा काफी घना कोहरा। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ जगह काफी घना कोहरा छाने के आसार। और उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतर जगह सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है न्यूनतम तापमान। मध्य भारत में न्यूनतम तापमान बढ़ने की संभावना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में हो सकती है बारिश, कहां चलेगी शीतलहर, कहां छाएगा घना कोहरा और साथ ही ऐसे में क्या रहेगा तापमान का हाल। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञ की सलाह बताएंगे आपको। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं मौसम में अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा। आज पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह दिन काफी ठंडा रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में भी आज सर्द रहेगा दिन का मौसम। वहीं 2 दिन उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छा सकता है। आज उत्तराखंड में तो 2 दिन उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ जगह काफी घना कोहरा छाने का अनुमान है। वहीं आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाया रह सकता है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज घना कोहरा छाने की संभावना है। अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतर जगह सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक न्यूनतम तापमान बढ़ सकता है। साथ ही अगले 2 दिनों के दौरान मध्य भारत में भी सामान्य से 2 से 4 डिग्री तक न्यूनतम तापमान बढ़ने की संभावना है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है अगले 2 दिन मौसम में। अब बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, कहां शीतलहर चली और कहां कोहरा छाया रहा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई। केरल के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बादल बरसे। शीतलहर की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर चली। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश और ओडिशा में कुछ जगह सर्द हवाएं चलीं। जबकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगह घना कोहरा छाया रहा। इसके अलावा असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी घना कोहरा छाया रहा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं तापमान का हाल। देश के कौन से हिस्से में रहा सबसे अधिक तापमान और कहां किया गया न्यूनतम तापमान दर्ज बताएंगे आपको। और इसके लिए आइए सबसे पहले रुक करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति का। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं पूर्वी राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में कुछ जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। साथ ही विदर्भ, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ इलाकों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। वहीं पंजाब में अधिकतर जगह तो हरियाणा और दिल्ली में अनेक जगह तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ इलाकों में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। देश में सबसे अधिक तापमान तटीय कर्नाटक के मैंगलोर में दर्ज हुआ। यहाँ तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान के बाद अब आइए जायजा लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति का। मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा।
वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। झारखंड में भी अनेक जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। ओडिशा में भी 1-2 जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम मापा गया। वहीं असम और मेघालय में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुर्क में दर्ज किया गया। यहाँ तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस रहा। और आइए अब जान लेते हैं बारिश का हाल। अगले 2 दिन देश के किन किन हिस्सों में बारिश हो सकती है, आइए जानते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत हिमाचल और उत्तराखंड में अगले 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी इस समय बारिश के आसार कम हैं। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस समय बारिश का अनुमान नहीं है। पूर्वी राज्यों में बिहार और झारखंड में 2 दिन बारिश के लिहाज से मौसम साफ रह सकता है। ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है। हालांकि उपहिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में 2 दिन कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान है। वहीं कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में इस समय बारिश के लिहाज से मौसम साफ रह सकता है। गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में भी फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में इस समय बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही कोंकण और गोवा में भी अगले कुछ दिन बारिश के आसार नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में इस समय बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी समेत केरल में आज कुछ जगह बारिश हो सकती है, जबकि तटीय और आंतरिक कर्नाटक में बारिश के आसार नहीं है। दूसरी ओर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में कुछ जगह बारिश की संभावना जताई गई है। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आपको बताते हैं बिहार और झारखंड की अगर बात की जाए तो सर्दी के इस मौसम में किस तरह का प्रबंधन यहाँ पर किसानों को अपनाना होगा और कौन कौन से कृषि कार्य वो कर सकते हैं। बिहार के कुछ हिस्सों में इस समय दिन काफी सर्द रह सकता है। ऐसे में फसलों को पाले और शीतलहर से बचाने के लिए समय समय पर सिंचाई करें। सिंचाई शाम के समय बौछारी सिंचाई विधि से करें। इसके साथ ही यहाँ फलों के छोटे पौधों को सर्द हवाओं से बचाने के लिए सरकंडा, पुआल, पॉलीथीन शीट या फिर जूट के बैग से ढकें। इसके अलावा नर्सरी को भी रात के समय पॉलीथीन शीट से ढक दें और सुबह हटा लें।
उत्तर पूर्वी बिहार के जलहोड़ इलाके में रहने वाले किसान समय से बोई गई गेहूं में दूसरी या तीसरी सिंचाई करें। इसके साथ ही इस इलाके में जहां मक्का की फसल 50 से 55 दिनों की हो चुकी है, उसमें भी सिंचाई करें। इसके साथ ही यहां अगेती सरसों में रोगों का प्रकोप देखा जा सकता है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। उत्तर पश्चिम बिहार के किसान प्याज की रोपाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ 45 से 50 दिनों की हो चुकी गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई करें। यहीं इस समय किसान बैंगन और टमाटर में निराई करें। वहीं दक्षिण बिहार के किसान इस समय जल्द से जल्द प्याज की रोपाई करें। इसके अलावा यहाँ मक्का में हाथों से निराई का काम करें। दक्षिण बिहार में ही मक्का से खरपतवार निकालें। वहीं पश्चिमी झारखंड के पठारी इलाके में ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी लगाने की तैयारी करें, लेकिन बुआई करने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। इसके साथ ही यहाँ फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, बैंगन और शिमला मिर्च की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहाँ पर लौकी, तोरी, करेला, तरबूज और खरबूजे जैसी फसलों की बुआई भी कर सकते हैं। पश्चिमी झारखंड के पठारी इलाकों में ही 7 से 10 दिनों के अंतराल पर आलू में सिंचाई करें। तो जाना आपने किस तरह की सावधानी किसानों को अपनानी होगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं बैंगन की खेती की। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, किस तरह की सावधानी अपनानी होगी, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वैसे तो बरसात की जलवायु बैंगन के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन बैंगन भी उगाए जाते हैं। अच्छी बात ये है कि बैंगन की खेती हर तरह की उपजाऊ मिट्टी में की जा सकती है। फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। बैंगन की रोपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रोपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किस्म का चुनाव करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। किसान अपने इलाके और जलवायु के हिसाब से ही किस्म का चुनाव करें। खेत तैयार करते समय 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। साथ ही 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटाश दें। फल आना शुरू हो तब भी उर्वरकों की कुछ मात्रा डाल दें। जहां तक सिंचाई की बात है तो इसमें जरूरत के हिसाब से पानी दिया जाता है। सर्दियों के बाद चूंकि ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए आगे चलकर नियमित अंतराल पर इसकी सिंचाई करनी होगी। खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए किसान दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं खासतौर से पश्चिम बंगाल की। तो मौसम के लिहाज से किसानों को यहाँ किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, आइए जानते हैं। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में बड़ी इलायची में नमी बनाए रखें। पश्चिम बंगाल के किसान मटर और गोभी वर्गीय सब्जियों में मल्चिंग करें। साथ ही पश्चिम बंगाल के किसान आलू की रोपाई का काम पूरा कर लें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाकों में गेहूं की फसल को कीट और बीमारियों से बचाएं। पश्चिम बंगाल के पुराने जलौढ़ इलाके में आलू की फसल को किसान कीटों से अवश्य बचाएं। साथ ही इन क्षेत्रों में 50 से 60 दिन की सरसों में सिंचाई करें। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में बोरो धान की रोपाई के लिए किसान खेतों को तैयार करें। तटीय इलाकों में ही सरसों और कद्दू वर्गीय सब्जियों को कीटों से बचाएं। पश्चिम बंगाल के नए जालौर इलाकों में किसान ढैंचा लगा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के नए जालौर इलाकों में ही किसान मसूर की बुआई कर सकते हैं। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए बात करते हैं मौसम के लिहाज से। अगर ओडिशा को देखा जाए तो यहाँ किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं अलग अलग हिस्सों में, आइए देखते हैं। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी ओडिशा में प्याज की रोपाई किसान कर सकते हैं। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी ओडिशा में ही किसान सरसों की फसल को कीटों से बचाएं। साथ ही उत्तर पश्चिम ओडिशा में धान की नर्सरी तैयार करें। उत्तर पश्चिम ओडिशा में दलहन और मूंगफली को रोग से बचाएं। मध्य ओडिशा के किसान पठारी इलाकों में मूंगफली की खुदाई करें। वहीं मध्य ओडिशा में ही पत्ता गोभी की फसल में रोग का प्रकोप बढ़ सकता है। मध्य ओडिशा के किसान सब्जी फसलों को कीटों से बचाएं। बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। और आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम की खास खबरों पर। आज पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह दिन काफी ठंडा रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में भी आज सर्द रहेगा दिन का मौसम। वहीं 2 दिन उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छा सकता है। आज उत्तराखंड में तो 2 दिन उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ जगह काफी घना कोहरा छाने का अनुमान है। वहीं आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाया रह सकता है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज घना कोहरा छाने की संभावना है। अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतर जगह सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक न्यूनतम तापमान बढ़ सकता है। साथ ही अगले 2 दिनों के दौरान मध्य भारत में भी सामान्य से 2 से 4 डिग्री तक न्यूनतम तापमान बढ़ने की संभावना है। चलते चलते नजर डालते हैं देश के प्रमुख शहरों में तापमान की स्थिति पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मौसम खबर के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान।